बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हसन बसरी का ज़माना है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्द सुनने आती थी, नहायत इबादत गुजार थी। उस बेचारी का जवानी में खामन चल बसा। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे दूसरा खामन तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा उस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती, लेकिन जब वो बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब उस बच्चे के पास माल की कमी ना थी, उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी मस्तानी हो जाती है। चनाचे वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शराब और शबाब के कामों में मसरूफ़ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता। चिकना घड़ा बन गया। वो उसको हज़रत हसन बसरी के पास लेकर आते। हज़रत हसन बसरी भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही नहीं था। हज़रत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और उसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा हो गईं। मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि उठने की सक्कत तक ना रही। अब उसको आखिरत का सफ़र सामने नज़र आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। जब माँ ने समझाया तो उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हज़रत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मेरा जनाजा हज़रत हसन बसरी पढ़ाएं। माँ हज़रत के पास गई। हज़रत खाने से फ़ारिग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज़ किया, हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ़ ले चलें। हज़रत हसन बसरी ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक़्त ज़ाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए उसको समझाते समझाते, मगर उस पर किसी चीज़ का असर तक नहीं हुआ। कहने लगे, मैं अपना वक़्त ज़ाया क्यों करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हज़रत उसने तो ये भी कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हज़रत हसन बसरी पढ़ाएं। हज़रत ने कहा, मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, उसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्द थी, चुप कर गई, रोती हुई घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने कहा, एक तरफ तेरी हालत, दूसरी तरफ हज़रत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या? कहा, अम्मी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है, उसका अंजाम ये हुआ करता है। मेरी प्यारी माँ, मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ ने कहा, वो क्यों? कहा, माँ मुझे इसी सहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ़ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से, आजिज़ी से ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी। रूह कब्ज़ हो गई। अभी रूह निकली ही थी, माँ आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा, कौन? जवाब आया, हज़रत हसन बसरी हूँ। कहा, हज़रत आप कैसे?
فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بلند آواز سے ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے جب سنا تو بولی اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن بڑھیا کی بات سن کر غش کھا کر بولے اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ بندوں کو کتنی عقل و فہم عطا فرماتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے اور کون اللہ سے زیادہ دور ہے، کس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اور کون سا بندہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے۔ کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ستاروں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، میں اس بات کا 100% قائل ہوں اور مجھے اس بات کا 100% گمان ہے کہ سارے معاملات، سارا رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، ساری کائنات رب کے رنگ میں ہے۔ یہ ستارے، یہ چیزیں، یہ ساری کچھ اسی کی عطا کردہ ہیں۔ ایک بات کا اثر ضرور ہوتا ہے کہ جو ہم کسی کے ساتھ برا عمل کرتے ہیں یا جو ہم کسی کے ساتھ ایسے اعمال یا ایسے اقدامات کر دیتے ہیں جس سے کسی کا دل دکھتا ہے، اس سے آپ کے ستاروں پر ضرور برے اثرات آ ہی جاتے ہیں۔ کوشش کریں اپنی زندگی کو اس طریقے سے استوار کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی رہیں، آپ کے ماں باپ بھی راضی رہیں اور خیر و برکت کے ساتھ اس دنیا کے سفر کو گزار لیا جائے کہ وہ جو سفر نہ ختم ہونے والا شروع ہو، اس میں ہمیں نہ شرمساری ہو اور نہ ہی ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہماری جنت اور دوزخ کے فیصلے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ زندگی میں نشیب و فراز ضرور آتے ہیں، پریشانی ضرور آتی ہے۔ حق یہی بنتا ہے کہ جس نے پیدا کیا اور جس نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کو راضی کر لیا جائے۔ اس کو راضی کرنے کے چکر میں انسان ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ڈائریکٹ کیسے ہو سکتا ہے انسان کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہی سارے معاملات کرنے ہوتے تو 1,24,000 انبیاء کرام کیوں بھیجے جاتے؟ اگر انبیاء کو بھیجنے کا ایک مقصد ایک پیغام دینا ہوتا یا پیغام دینا تھا تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انسان کا آپ کی زندگی میں عمل دخل ہونا چاہیے جو آپ کی رہنمائی کر سکے، چاہے ستاروں کے حوالے سے ہو، چاہے پامسٹری کے حوالے سے ہو، چاہے دین کے حوالے سے ہو، چاہے شریعت کے حوالے سے ہو، چاہے روحانیت کے حوالے سے ہو۔ ایسے انسان کا ہونا آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کو اگر ہم بغیر استاد کے پڑھیں تو نہیں پڑھ سکتے، اس کے کئی بیش بہا مطلب ہوتے ہیں۔ اسی طرح روحانی باتوں کے بیش بہا مطلب ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی بات کس کے لیے آئی ہے۔ اس لیے روحانی معاملات میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن پاک اگر آیا تو اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے یہ ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کی زندگی میں کوئی بزرگ یا بڑا آتا ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں کس طرح رحمتیں، برکتیں اور آسانیاں آتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم جو بھی کام کریں کسی کے زیر سایہ رہ کر کریں۔ اگر اپنی مرضی کرنی ہوتی تو شیطان نے مرضی کی، اور شیطان نے کیا مرضی کی کہ اللہ کا حکم نہیں مانا اور راندہ درگاہ ہو گیا، جنت سے بھی نکل گیا اور اللہ کی بارگاہ سے بھی نکل گیا۔ بات ماننا بہت اہم ہوتا ہے، بڑوں کی بات ماننے میں ہی خیر ہوتی ہے، اور روحانیت کے رموز و اسرار میں خدمت اور بات ماننا بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔
अभी हम चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। इंशाल्लाह देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें बेहतर रहेंगी, किस तरह के आपके मामलात आसानियों की तरफ जाएंगे और किस तरह आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत आ सकती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इजाज़त और बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ होती हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर जो लोग मौजूद होते हैं या आते हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये मैं क्यों बात करने लगा हूँ कि जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं या हमें बताते हैं तो उनके काम होने लग गए हैं या हो रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर हम भी लगे हुए हैं, आप भी चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल वालों का थीम ऑफ द वीक। जनाब, थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो एरीज वालों के पास जॉब ऑप्शन या किसी भी काम से मुतल्लिक़ का कोई ऑप्शन नज़र आ रही है। पैसे के इश्यूज थोड़े से महसूस होंगे आपको, मगर जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक हेल्प आपको मिल जाएगी, कामों में मदद भी हो जाएगी, कोई नया काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एरीज वाले। सबसे पहले हम चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ। बिज़नेस और कैरियर में कुछ चीज़ें रुकी हुई थीं, कई चीज़ें आपसे छुपाई जा रही थी। जैसे आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं या अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ कई चीज़ें हिडन थीं, वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिटी में चले जाएंगी। आपको कोई नया काम मिल सकता है और आपके जो काम हैं उसमें बेहतरियाँ नज़र आती हैं, अल्लाह की मदद, और कामों में काफ़ी हद तक आसानियाँ नज़र आती हैं। बिज़नेस और कैरियर आपका इस वीक में काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो उसके ऊपर आपकी वर्किंग बड़ी स्ट्रांगली चल रही है, मगर हासदीन बैठे हुए हैं जो आपके मामलात को ख़राब कर रहे हैं। मामलात में बेहतरी तो मौजूद है, मगर रुकावट आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। जनाब, अगर हम आप लोगों की एरीज वालों की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में काफ़ी हद तक पहले से बेहतरी मौजूद है। प्रोटीन का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है और साथ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। खुश रहना है, अपने आप को वक्त देना है, सैर व तफरी ज़रूर कीजिएगा। ओवरऑल आपकी सेहत बेहतर है। अगर हम एरीज वालों की एजुकेशन की बात करें तो तलबा और तालबात बड़े स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं अपने तालीमी मामलात में, और आपके पास नए नए आइडियाज़ और नई ऑप्शंस आती हुई नज़र आती हैं। ओवरऑल अपनी स्टडी के लिए आप कहीं जाते हुए भी नज़र आते हैं, आउट ऑफ सिटी भी जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हुए नज़र आते हैं। अगर हम आप लोगों की ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कामों से मुतल्लिक़ करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। अभी हम चलते हैं एरीज वालों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। जनाब, अगर हम मंडे की बात करें एरीज वालों की, तो आप कहीं कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, कोई शादी पे जा सकते हैं, या अगर आप किसी को रिश्तों से मुतल्लिक़ मदऊ करना चाहें घर में तो मंडे को कर सकते हैं। अगर ट्यूसडे की बात करें तो आपके वालिदैन आपकी हेल्प करते हुए नज़र आते हैं, और अगर आप आउट ऑफ सिटी जाना चाहें तो ज़रूर जाइएगा, कहीं ना कहीं से आपको कामों में मदद मिल जाएगी। वेडनेसडे का दिन आपका कन्फ्यूजन का दिन होगा, डर, खौफ, परेशानी, मामलात में रुकावट नज़र आती है। थर्सडे दिल के मामलात जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर, दिल टूट सकता है और दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, इस दिन रुकावट नज़र आती है। फ्राइडे आप अपने बुज़ुर्गों के पास ज़रूर बैठें, बड़ों के पास बैठें, ताकि मामलात में मदद रहे और आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं। ओवरऑल इस दिन बड़े बड़े फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे आप लोग किसी से जो है लड़ाई झगड़े से परहेज़ करिएगा, लड़िएगा नहीं, गुस्सा आ सकता है और थोड़ी सी जज्बातियत की वजह से किसी से लड़ाई झगड़े की सूरत हाल पैदा हो सकती है। संडे थोड़े से डबल माइंडेड नज़र आते हैं और जो फ़ैसला करना चाहते हैं उसमें आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, परेशानी का मामला थोड़ा सा नज़र आता है। अभी हम चलते हैं एरीज़ वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी की तरफ कि एरीज़ वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। उसी के मुताबिक हम फिर आपको पढ़ाई और जो भी सदका है या जो भी आपके लिए बेहतर आता है वो बताएंगे।
तो चलते हैं 7 फेब से लेकर 13 फेब तक एरीज वालों की नेगेटिव एनर्जी क्या है। एरीज वालों की 7 फेब से लेकर 13 फेब तक नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी की जनाब बात करें तो मेरे पास जो सूरत हाल आई है वो ये है कि बिलाशुबा आपके पास काम मौजूद है, बिलाशुबा आप अच्छी काबिलियत और सलाहियत के मालिक हैं और आप 2-3 कामों से एक काम को सिलेक्ट भी किए हुए हैं, मगर आप कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं, डर और खौफ का नज़र आते हैं। फ़ैसला ख़ासकर आप रिलेशन से मुतल्लिक़ फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि आपको फ़ैसला क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं चीटिंग या कहीं ना कहीं रुकावट होती हुई मिलती हुई नज़र आती है। इसका मतलब है कि आपको अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ या उन लोगों से मुतल्लिक़ मदद की या पढ़ाई की ज़रूरत है कि जिससे आपके तल्लुकात उस्तवार हो जाएं। तो आप लोगों के लिए इस वीक की पढ़ाई है या वदूदू या सलामो, या वदूदू या सलामो। आप लोग 41 टाइम इशा के बाद पढ़ सकते हैं अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। और इस वीक में आपके लिए जो सदक़े का दिन आ रहा है वो आ रहा है सैटरडे का। सैटरडे के दिन आप किसी येलो कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं। इस वीक का आपका जो कलर आ रहा है वो है रेडिश ब्राउन। इस वीक का आपका जो जेमस्टोन आ रहा है वो है डायमंड। और इस वीक का जो ख़ास आपको मैं एक छोटा सा अमल बताने लगा हूँ, आपके तस्खीर से मुतल्लिक़ मामला से बेहतरी से मुतल्लिक़ जो लोग करना चाहें वो थर्सडे के दिन कर सकते हैं। रेड कलर की कोई चीज़ लेकर उसके ऊपर गोश्त हो सकता है, उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के 11 दफ़ा सदक़े के तौर पे राह अल्लाह दें ताकि मामलात में बेहतरियाँ रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। हमें फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट्स में आपने अपनी अज़हारे राय का ज़रूर ख्याल रखना है, बताना है कि आपको हमारा वीकली और उसको कैसा लगा। टॉरस 7 फेब से लेकर 13 फेब तक आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा। तो टॉरस वाले जनाब मामलात आपके बेहतरी के साथ चलते हुए नज़र आते हैं, मगर कोई पुराना मसला है जो आपके सामने आ सकता है, कोई पुरानी चीज़ें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, गुज़रे हुए वक्त के लम्हात याद आ सकते हैं जो आपको टेंशन या प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये तो ओवरऑल थीम ऑफ द वीक की बात है। अभी हम चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ। तो जनाब टॉरस वाले अपने बिज़नेस और कैरियर में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लेकर बैठे हुए हैं। आपके पास करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। आप अपने मामलात के ऊपर तवज्जो भी दिए हुए हैं, बड़ों की मदद, बुज़ुर्गों की मदद भी मौजूद है। कोई नया काम भी शुरू करते हुए नज़र आते हैं और उसमें आपको मदद भी मिल सकती है, नए काम का आगाज़ भी कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी आमदन बढ़ती हुई नज़र आती है। अगर हम आप लोगों के मैरिड और रिलेशन की बात करें तो वहाँ आपको प्रॉब्लम महसूस होगी। कई ऐसे तल्लुकात हैं जो बिल्कुल ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं और इसका आपको पैगाम भी मिल जाएगा। कोई फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं, आप अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। ये तब्दीलियाँ पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो तो साथ साथ ही हैं, मगर तब्दीलियाँ आपको फ़ील हो जाएंगी। हेल्थ का जो आपका शोबा है इस वीक का वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहा है। इस वीक में आपके लिए ज़्यादा पानी पीना और दूध का इस्तेमाल और ख़ास कर आप लोगों का अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरी का प्लान आपकी सेहत को मज़ीद तक़वियत दे सकता है। एजुकेशन का शोबा जो तलबा तालिबात का है इस वीक का, उसमें थोड़ी सी रुकावट फ़र्स्ट पोर्शन में मौजूद है, मगर बेहतरी के मामलात के साथ आप अपनी तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। अगर आप इस वीक में ट्रैवलिंग करें तो ट्रैवलिंग आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। ट्रैवलिंग में आपको कोई आपकी अचीवमेंट, कोई मकसद, हसूल मकसद के लिए ट्रैवलिंग बेहतरीन नज़र आती है। आप लोगों की इस वीक की डे बाय डे प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो मंडे को आपका विजन, आपकी सोचें, आपके ख्यालात बड़े रोशन नज़र आते हैं। शायद अपने मामलात से मुतल्लिक़ आप कहीं जाने का सोच रहे हैं। ट्यूसडे सुकून,
बड़ा फीलिंग, अच्छी फीलिंग, और ख़ास कर वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को टेंशन दे रही हैं उसको छोड़ते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे काफ़ी कामों में मसरूफ़, और ये सारा दिन आपका बड़ा कामों में मसरूफ़ नज़र आता है, कामों में लगे हुए नज़र आते हैं। अगर हम थर्सडे की बात करें तो कोई ख़ास काम है जिसके ऊपर आप तवज्जो दिए हुए हैं और उसके ऊपर आपका फोकस बहुत अहम और काफ़ी फोकस के साथ उसको करते हुए नज़र आते हैं, मगर उसको करें ज़रूर, मगर गुस्सा नहीं करना। फ्राइडे आपका कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है। अगर आप अपने कामों में कोई मुश्किल और परेशानी का सामना कर रहे हैं तो अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हैं। सैटरडे कोई दिली ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है, कोई पैसों का मसला हल होता हुआ नज़र आता है। संडे दिल की बात, राज की बात आपने किसी से नहीं करनी, अपने तक रखनी है, इसी चीज़ में फ़ायदा है। अभी चलते हैं टॉरस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी की तरफ, जो कि हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि टैरो कार्ड से टॉरस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है और उसके मतलब आप पढ़ेंगे और आपके मामला कैसे रहेंगे। टॉरस वालों की इस वीक की 7 फेब से लेकर 13 फेब तक नेगेटिव एनर्जी। टॉरस वालों की 7 फेब से लेकर 13 फेब तक नेगेटिव एनर्जी क्या है। जनाब, आपकी नेगेटिव एनर्जी है सोचों की। अब सोचों से जान छुड़ाएं, और ये जो नेगेटिव सोचें हैं ये आपके मामलात को ख़राब कर सकती हैं। सोचों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ज़्यादा बात का सोचें हैं तो लोगों से रब्ता कर सकते हैं, अपने ख़ासकर दोस्त अहबाब से रब्ता करें। यानी कि सोचों की बजाय आप खेल कूद में, दोस्तों के पास, पार्टी, फंक्शन, इस तरह के मामलात में निकल सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है। और रूहानी मामलात के ऊपर तवज्जो दें। रूहानियत से आपकी सोचों के मामला ठीक हो सकते हैं। अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला से रब्ता करें, अपने ज़िक्र अज़कार को बढ़ाएं, और अल्लाह ताला ही करने वाले हैं, अल्लाह ताला ही बेहतरी के मामलात करते हैं। ये नेगेटिविटी जब आ जाती है उससे मामलात में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो आप लोगों के लिए इस वीक की जो पढ़ाई आ रही है अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड, और वहाँ जो नेगेटिविटी है उसको आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ ठीक करें, यानी कि पानी लेकर। और ये आप अमल ख़ास कर जो है करेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को 119 मरतबा 119 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी के ऊपर दम करके आपने पीना है ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो। और अगर आपने सदका देना है तो वो संडे के दिन करना है। संडे के दिन वाइट कलर की किसी चीज़ का आप सदका दे सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक ख़ास जो अभी चीज़ लेके आ रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों के लिए इस वीक का पैगाम क्या है। तो पैगाम के ऊपर भी बात करते हैं, फिर आपका जेमस्टोन और कलर भी बताएंगे। तो टॉरस वालों का इस वीक का पैगाम क्या आता है तो उसको देखते हैं। 7 फेब से लेकर 13 फेब तक टॉरस वालों के लिए क्या पैगाम है। यू आर गुड इनफ, यानी कि आपको अल्लाह ताला ने बड़ी काबिलियत और सलाहियतों से नवाजा है। आप जो चाहे कर सकते हैं। आपकी जो अक्लमंदी जो है, वो आपकी जो सलाहियतें हैं वो काफ़ी हैं आपके लिए। आप बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। आपको किसी से मोहताज या किसी से नीचे लगने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अल्लाह ताला ने बड़ा विजन और अक्लमंदी दी है, तो अपनी अक्ल से फ़ैसला करें, अपने जहन का इस्तेमाल करें। इस वीक का आपका जो कलर है जी वो है रेड और येलो। इस वीक का आपका जो जेमस्टोन है वो अकीक और रूबी है। इसके अलावा आप मज़ीद गाइडेंस चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। नंबर चल रहा है, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा आपका वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहा और आपको ये जो आप पढ़ते हैं उसमें अल्लाह ताला की मदद कैसी रही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जेमिनी वालों का थीम ऑफ द वीक। जेमिनी वाले इस वीक में अपने कामों में बहुत मसरूफ़ नज़र आते हैं, मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं, और जो चीज़ें आपकी चल रही थी उसमें दुआएं भी बड़ी आपको लगती हुई नज़र आती हैं। ओवरऑल
آپ کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، خوشی کا ماحول بھی نظر آتا ہے۔ مگر چلتے ہیں آپ کے سارے شعبوں کی طرف۔ جیسا کہ بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو جیمنائی والے جو اپنا کام کر رہے تھے یا جس کے متعلقہ آپ کی سوچ بچار ہو رہی تھی، اس میں کئی تبدیلیاں لا رہے ہیں آپ۔ یعنی کہ آپ اپنے کاروبار میں تبدیلی لا رہے ہیں، اگر جاب کر رہے تھے تو جاب میں تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں، اور یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ پازیٹیوٹی والی ہیں، اس سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا، اور اس میں آپ مشورہ بھی کیجئے گا، اپنے بزرگوں اپنے بڑوں سے مشورے کے ساتھ چلیے گا۔ اگر ہم آپ لوگوں کی میرٹ اور ریلیشن کی بات کریں تو جن کے شادی وغیرہ کے معاملات چل رہے تھے ان کو کوئی نہ کوئی آپشن مل سکتی ہے۔ تحفہ تحائف اپنے سول میٹ سے متعلقہ لوگوں کو ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ شادی کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے بزرگوں اور بڑوں کو ساتھ لے کر اس معاملے میں ضرور چلیے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بڑے آپ کو بہتر مشورے کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہے تو بھی عقل و فہم کے ساتھ بڑوں کو ساتھ لیجیے گا۔ جیمنائی والوں کا ہیلتھ کا شعبہ اس وقت جو ہے پریشانی کا شکار ہے۔ آپ لوگوں کے ہیلتھ سے متعلقہ جادو کے اثرات، خاص کر ہارٹ سے متعلقہ رکاوٹیں، اور کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے جو آپ کے لیے نیگیٹو فورسز بھیجتا ہوا آپ کی صحت کو خراب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی عورت نظر آتی ہے یا کوئی بندہ کوئی ایسا کہ جو آپ کے لیے پڑھائی کر کے آپ کی صحت کو خراب کر رہا ہے۔ اس لیے اپنی صحت سے متعلقہ جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا، اور صحت سے متعلقہ آپ وہ چیزیں دیکھیے گا جو آپ کو جادو اور نظر بد سے بچائیں۔ خاص کر بلو سفائر اس ویک میں آپ پہنیں، اس سے آپ کو معاملات میں صحت سے متعلقہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایجوکیشن کا اگر شعبہ اگر ہم لیں تو طلباء طالبات تعلیم کو بوجھ نہ بنائیں، اس کے اوپر اپنا فوکس ٹھیک کریں۔ آپ کو کوئی آپشن مل سکتی ہے۔ کنسنٹریشن کی اور فوکس ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے آپ کے لیے۔ اگر ہم ٹریولنگ کی بات کریں اس ویک میں تو ٹریولنگ آپ نہ کریں۔ ٹریولنگ میں اس طرح کے آپ کو نتائج نہیں ملیں گے جس طرح کے آپ چاہتے ہیں، اس لیے ٹریولنگ کا شعبہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، اگر کریں بھی تو آپ۔ تو جناب جیمنائی والوں کی ہم 7 فیب سے لے کر 13 فیب تک ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو منڈے کو تھوڑا سا آپ اداس، پریشان، مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹیوزڈے نیگیٹیوٹی، خاص کر گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچتے نظر آتے ہیں۔ ویڈنسڈے کسی ایک معاملے کے اوپر بڑی جو ہے توجہ دیتے ہوئے اور کامیابی سمیٹتے نظر آتے ہیں۔ تھرسڈے آپ لوگ اپنی سول میٹ سے متعلقہ، اپنے ریلیشن سے متعلقہ کافی انرجی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ستاروں کی پوزیشن بھی کافی آپ کے حق میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرائیڈے کا جو دن ہے آپ کا تعلیمی شعبہ ایجاد کے لیے، طلباء طالبات کے لیے بڑا بہترین دن ہے، کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، کافی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، بہتر فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیچرڈے کو آپ اپنے معاملات سے متعلقہ کہیں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پازیٹیوٹی اور کاموں میں مدد نظر آتی ہے۔ سنڈے کافی آئیڈیاز، کافی سوچیں موجود ہیں جو کہ آپ کے معاملات کو مزید تقویت دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیمنائی والوں کے 7 فیب سے لے کر 13 فیب تک کی ہم نیگیٹو انرجی چیک کرتے ہیں کہ جیمنائی والوں کی 7 فیب سے لے کر 13 فیب تک کیا نیگیٹو انرجی ہے۔ جیمنائی والوں کی اس ویک کی نیگیٹو انرجی کے اسی کے مطابق ہم پھر وظائف اور پڑھائی چیک کریں گے۔ تو جیمنائی والوں کی 7 فیب سے لے کر 7 فیب سے لے کر 13 فیب تک کی نیگیٹو انرجی کیا ہے۔ نیگیٹو انرجی تو ریلیشن سے متعلقہ آ رہی ہے آپ کے، اور اس کو دیکھیں، اس کو مضبوط کریں۔ آپ کے پاس جو کام یا کوئی بھی چیز آئے اس کو شروع کرنے سے پہلے، چھوڑنے سے پہلے مشورہ ضرور کرنا ہے آپ نے، اور جو بھی معاملات آئیں اس میں تیزی تو ضرور رہے گی اور سٹریٹ فارورڈ بھی رہیں۔ آپ اپنے معاملات سے متعلقہ ٹو دی پوائنٹ اور سٹریٹ فارورڈ رہیں، اور اگر کوئی کام چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے نہ چھوڑیں کہ کل کو آپ کے لیے پرابلم بن جائے۔ تو آپ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اس ویک میں یا ذل جلالی والاکرام 119 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں تاکہ معاملات میں مدد رہے۔ اور 2 دن کا آپ کا صدقہ آتا ہے، اگر آپ کا صدقہ جو ہے وہ منڈے اور ٹیوزڈے کا آتا ہے۔ منڈے کو آپ کا کسی بلیک کلر کی چیز کا صدقہ ہے، اور ٹیوزڈے
आपका मिक्स दालों का सदका बनता है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो कलर है वो है वाइट ब्लू। इस वीक में आप लोगों का जो है वो जेमस्टोन वो मैंने बता दिया है कि ब्लू सफ़ायर। मगर एक चीज़ रह गई आप लोगों की कि आप लोगों के लिए इस वीक का पैगाम क्या है। तो जेमिनी वालों के लिए 7 फेब से लेकर 13 फेब तक क्या पैगाम आता है। जेमिनी वालों का इस वीक का पैगाम, जेमिनी वालों का इस वीक का पैगाम। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यानी कि आप जो किसी से कमिटमेंट करें उसको उसके ऊपर पूरा उतरें। अगर आप उसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आपको काफ़ी दूरस नताइज मिल जाएंगे, मामलात में मदद रहेगी। अल्लाह आपका हम नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो आप लोगों को अपने मामला से मुतल्लिका काफ़ी जो है वो पहले झटका लग चुका है। तब्दीलियां जो हो रही थी उससे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, मगर अब आपके मामलात बड़े वाज़ेह तरीके से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बंदा, कोई दोस्त, अहबाब या कुदरत जो है वो आपकी मदद करती हुई नज़र आती है। इस वीक में आप लोगों के साथ रवाबत बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। मामलात में बेहतरी, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन, रवाबत आपके मामलात को, आपके कामों को तक़वियत देते हुए नज़र आते हैं। मगर सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर में। बिज़नेस और कैरियर में जो अभी आपके मामला चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिले मौजूद है, रुकावटें थोड़ी सी मौजूद हैं। जो चीज़ें या जिस तरह की बेहतरी आप चाहते हैं वो बेहतरी उस तरीके से नहीं हो रही। कुछ नेगेटिविटी और कुछ चीज़ें जो आपसे छुपाई जाती हैं उससे आपका बिज़नेस और कैरियर डिस्टर्ब नज़र आता है। मैरिड और रिलेशन में ख़ासकर जिन लोगों की शादी नहीं हुई उससे मुतल्लिका जो लोग परेशान हैं, अभी उनको थोड़ा सा मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और उसमें ख़ासकर आपके माली मामलात, जो लोग शादी से मुतल्लिका परेशान हैं कि अपने हालात ठीक हों, माली मामला ठीक हों तो शादी की तरफ आएँ, तो इस तरह का मामला चलता हुआ नज़र आता है। उसको आप देखें तो उसको कहते सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हेल्थ का शोबा आप लोगों का इस वीक का बड़ा कमाल का है, सेहत के ऊपर बड़ी ख़ास तवज्जो है। इस वीक में आप कोशिश करें डॉक्टर से अपनी अपॉइंटमेंट लेके अपनी सेहत से मुतल्लिका मज़ीद जो है बेहतरी की तरफ लेके जाएं। रूहानी तरीके से अपनी सेहत को ठीक करने की कोशिश करें। मेडिटेशन करें, तन्हाई में दरवाज़ा बंद करके, कमरे की लाइटें ऑफ करके अल्लाह का विर्द आपकी सेहत को इस वीक में बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। अल्लाह का विर्द और अल्लाह के बाद जो हे के ऊपर पेश आती है उसको तवज्जो के साथ देखना, आपकी मेडिटेशन से आपकी सेहत बेहतरी की तरफ जा सकती है। तुलबा तालबा तालीमी मामलात में तवज्जो दें। आपके बड़े जो है इस बात की वजह से बड़ा परेशान हैं। आप अपनी तालीम को ख़ासकर डबल माइंडेड होना छोड़ें और तालीम को फोकियत दें। ट्रैवलिंग आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, अपने बड़ों से भी मिल सकते हैं, कामों से मुतल्लिका सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं और कामयाबी भी आपकी जो है आपके मुकद्दर का जीना बनती हुई नज़र आती है। जनाब 7 फेब से लेकर 13 फेब तक आप लोगों की अगर हम डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें तो मंडे 3 चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, मगर एक शोबे के ऊपर आप वाज़े मजबूती के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं और 2 मामलात को आप रद्द करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे अपनी सेहत को वक्त दें, अपनी नींद को पूरी करें। सर दर्द हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी का एहतमाल हो सकता है। वेडनेसडे पॉजिटिव किस्म का, सॉलिड किस्म का पैगाम नज़र आता है। आप कहीं जाते हुए नज़र आते हैं, सफ़र की हालत के मामला नज़र आते हैं। थर्सडे की बात करें, कन्फ्यूजन, डर, खौफ, इस तरह के मामला आप लोगों के इस दिन नज़र आते हैं। फ्राइडे किसी एक मामले के ऊपर आप तवज्जो के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं, कोई फैसला कुन मरहले में जाते हुए इस दिन नज़र आते हैं। सैटरडे सुकून की तलाश, अपने आप की तलाश, अल्लाह की तलाश और फीलिंग्स सुकून वाली फील करेंगे आप। संडे निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं और बेहतर फ़ैसले करने की तरफ जा रहे हैं। तब्दीलियाँ आप
करते हुए भी इस जो है दिन नज़र आते हैं। अब हम चलते हैं कैंसर वालों की 7 फेब से लेकर 13 फेब तक नेगेटिव एनर्जी। तो कैंसर वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? कैंसर वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। कैंसर वालों की नेगेटिव एनर्जी तो जनाब इस तरह की है कि आपके पास अगर कोई काम आ जाए तो उसमें उजलत का सामना ना करें, जल्दबाजी ना करें, उसके ऊपर आंखें बंद करके तबार ना करें। कोई आपको कोई कामों के मुतल्लिक़ कोई ऑप्शन मिल जाए तो ये ना समझें कि ये ना करें कि 100% एतबार आपके मामलात को ख़राब भी कर सकता है, मगर कुदरत की देवी आपके ऊपर मेहरबान हो जाती है, मदद मिल जाती है। दुश्मन और हासदीन भी मौजूद हैं जो कि आपके मामलात को ख़राब कर रहे हैं। इस वीक के लिए आपको जो एहतियात करना है वो ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे की ही पढ़ाई में आपको बताने लगा हूँ। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर 41 टाइम अपने मामला से मुतल्लिक़ इशा के बाद पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। और ट्यूसडे को ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका दे सकते हैं, थर्सडे को पैसों का सदका दे सकते हैं और संडे को येलो कलर की किसी चीज़ का सदका दे सकते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो कलर है वो है जनाब रेड और वाइट। इस वीक में आपके लिए जो जेमस्टोन है वो अकीक और रूबी। और इस वीक का आपका पैगाम क्या है उसको भी हम देखते हैं कि कैंसर वालों का इस वीक का क्या पैगाम है। कैंसर वालों का इस वीक का पैगाम क्या? पैगाम तो अल्लाह ने दे दिया है कि मेरे रास्ते पर चलते रहो, मेरा ही रास्ता आपको फलाह की तरफ ले जाएगा, किसी के साथ ज़्यादती ना करो। और सूरह असर में भी एक पैगाम है कि असर के ज़माने की कसम, बेशक ईमान लाए वो लोग जो एक दूसरे को हक बात की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। बस क्योंकि हम टैरो कार्ड से कर रहे हैं तो देखते हैं कि आप लोगों का इस वीक का पैगाम क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, रियलिटी देखें। आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें। आप यानी कि अगर वही बात जिस तरह हम बात कर रहे थे आपकी कि आपके पास कोई ऑप्शन आ जाए तो अंधाधुंध एतमाद नहीं करना, रियलिटी देखकर फैसले करने हैं। इस वीक में हकीकत क्या कहती है, हकीकत के करीब हकीकत आपको किस तरफ लेके जा रही है, अक्ल व फहम का इस्तेमाल करके रियलिटी से फैसले करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। हमें कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर ही किया हुआ है, उसको भी अगर नहीं किया तो कर लें। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिए। लियो वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक। तो लियो वालों के साथ इस वीक में बड़ी अल्लाह की मदद, कामों में मदद, बुज़ुर्गों की दुआएं और सॉलिड किस्म की पोजीशन पर बैठे हुए मामलात में काफ़ी हद तक पेश रफ्त नज़र आती है। जो चीज़ें रुकी हुई थी उनमें अल्लाह का करम और मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए भी नज़र आते हैं। मगर हम क्योंकि आपके सारे शोबों को देखते हैं तो सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस की तरफ। अगर बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो आप लोगों को अपने बिज़नेस और कैरियर में कोई नया काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आप सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आपके माली मामलात पहले से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की मदद मिल रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूँगा। तो शुक्र से ही तकदीरों के फ़ैसले भी होते हैं। मैरिड और रिलेशन अभी थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम का शिकार है। अगर आप रिलेशन में हैं, सोलमेट से मुतल्लिक़ा हैं तो परेशानी आपको महसूस हो सकती है, रुकावटें चलती हुई नज़र आती हैं और घरेलू माहौल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, मगर ये प्रॉब्लम आपकी अल्लाह दूर कर देंगे क्योंकि इस वीक के एंड में आप अपने रिलेशन में मुस्बत तब्दीली भी देख लेंगे। हेल्थ का शोबा आपका थोड़ा सा परेशानी का शिकार है। इतना काम ना करें कि अपनी सेहत को भूल जाएं, इतना कामों में मसरूफ़ ना हो
कि लड़ाई झगड़े से, डिप्रेशन से मामलात आपके डिस्टर्बेंस का शिकार हों। काम ज़रूर करें मगर अपने आप को भी वक्त दें। अपने वक्त देने के लिए आप रेड कलर की जो है चीज़ों का इस्तेमाल, ख़ासकर रेड अनार का इस्तेमाल आपकी सेहत को इस वीक में बेहतर कर सकता है। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, लियो वालों का, इस वक्त परेशानी और मुश्किल का शिकार है। आप लोग अपनी तालीम के ऊपर उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे जिस तरीके से देनी चाहिए। हालांकि आप काफ़ी सलाहियतों के मालिक, अक्ल फ़हम के मालिक और भरपूर तरीके से अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो आप दे सकते हैं, मगर आप अपनी पढ़ाई पे सही तवज्जो नहीं दे रहे। ट्रैवलिंग, कई चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं मगर ट्रैवलिंग आप करते हुए भी नज़र आते हैं। मगर ट्रैवलिंग के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि घर से जब निकलें तो आयतल कुर्सी 2 मरतबा पढ़ के अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकलें। सुकून की तलाश के लिए ज़रूर ट्रैवलिंग करें। अपनी सेहत को पुरफ़ज़ा मकाम पर जाकर ठीक करने की कोशिश करें। लियो वालों की इस वीक की अगर हम डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे को तो आप कहीं जाते हुए नज़र आते हैं और अपने कामों से मुतल्लिका सफ़र। ट्यूसडे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं, जिससे बात करते हैं टू दी पॉइंट। वेडनेसडे परेशानी हो सकती है, कोई आपका बंदा जिसके पास आप मुलाकात के लिए जा रहे हैं, जिससे आपके मामलात हैं वो आपसे चीटिंग करता हुआ नज़र आता है। थर्सडे सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए हैं, बेहतरीन किस्म का फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे कुछ करना चाहते हैं तो करिए, अल्लाह आपके साथ है, भरोसा रखें अल्लाह पे, कामों में मदद आएगी। सैटरडे डबल माइंडेड, अगर आप डबल माइंडेड हैं तो मशवरा कीजिए, मशवरे में खैर है, मशवरे के लिए वैसे हम भी बैठे हुए हैं। संडे किसी नए काम का आगाज़, शुरुआत, कामों में मदद, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। लियो वालों के 7 फेब से लेकर 13 फेब तक की हम देखते हैं जी नेगेटिव एनर्जी क्या है। बुर्ज असद लियो 7 फेब से लेकर आने वाले हफ्ते 7 फेब से लेकर 13 फेब तक की नेगेटिव एनर्जी, उसी के मुताबिक हम आपको पढ़ने के लिए और सदका भी बताएंगे। लियो वालों की 7 फेब से लेकर, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हमने जो आपको पढ़ाई बतानी होती है या जो ज़िक्र अज़कार बताने होते हैं उसकी तैयारी जो होती है वो आपके साथ ही होती है। यानी कि हम तैयारी के साथ नहीं आते, डायरेक्ट आते हैं आपके पास। तो लियो वालों की 7 फेब से लेकर 13 फेब तक बिस्मिल्लाह लियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी की बात करें, देखें अल्लाह की मदद आपके साथ मौजूद होती है, कामों में मदद आती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। ये जो आपका किसी भी मामले के ऊपर डबल माइंडेड होना और दो राय के तरीके पे सोचना, यानी कि मैं करूं या ना करूं, ये आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। ख़ासकर रिलेशन से मुतल्लिक़ डबल माइंडेड ना हो, फैसला कर लें, डर और खौफ ख़त्म करें अपने अंदर से कि ये काम होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला अगर आपके साथ हैं तो हाथ डालना चाहिए। कहीं जाना चाहते हैं तो ज़रूर हाथ डालें, कामों में मदद मिल सकती है, डबल माइंडेड ना हो। तो आप लोगों के लिए इस वीक के लिए जो पढ़ाई आ रही है वो है वेडनेसडे और सैटरडे, इन्हीं दिनों का सदका भी है। वेडनेसडे को आपका है जी पैसों का सदका, और सैटरडे आपका वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका आ रहा है। ये और सैटरडे के लिए एक ख़ास अमल भी आप लोगों को के लिए मैं बता देता हूँ, आपके मामलात के लिए बड़ा, ख़ासकर रिज़्क़ से मुतल्लिक़ मामलात के लिए बड़ा अहम रहेगा। आप लोग कमेंट्स में उसका जो है इजाज़त भी ले सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा, या हय्यु या क़य्यूम 11 मरतबा, या ज़ल जलाली वल इकराम 11 मरतबा, और उसके बाद है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 119 मरतबा, फिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा। अगर आपने सैटरडे को करना है तो वाइट कलर की कोई चीज़, बर्फ़ी या कुछ, कोई भी वाइट कलर की कोई चीज़, गुलाब रसगुल्ले वाइट कलर में मिलते हैं, बर्फ़ी या कोई वाइट कलर, दूध हो सकता है, बस सामने सदक़े के तौर पे रखें, पढ़ाई करें, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके अपने कामों से मुतल्लिक़ तो वो उस चीज़ का सदका कर दें, बाकी पढ़ाई अपने कामों के लिए करें।
मगर इसके लिए इजाज़त शर्त है। आप अगर करना चाहें तो मेरे से रब्ता कर लें, मुझे कमेंट्स में कर दें कि जी मेरा नाम ये है और मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह उसका आपको भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। करना चाहिए, अपने कामों के लिए अल्लाह से मदद मांगते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए ताकि मामलात में मदद रहे। इस वीक का आपका सब जो कलर है जी वो है येलो, और इस वीक का आपका जो जेमस्टोन है वो रूबी और डायमंड, और इस वीक का आपका पैगाम रह गया जी। तो लियो वालों का इस वीक का पैगाम क्या है? तो लियो वालों का 7 फ़ेब से लेकर 13 फ़ेब तक का क्या पैगाम है? टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, वक़्त का इंतज़ार भी करना चाहिए आपको, और सही वक़्त पे सही फ़ैसले भी करने चाहिए आपको। और ये वक्त है कुछ करने का, ये वक्त है अपने आप को उस जगह पे लेके जाने का जिसकी आपको तलाश है। वक़्त का ज़िया आपके मामलात ख़राब कर सकता है। वक़्त जो भी चाह रहा है उसके ऊपर अपना टाइम और उसकी कैलकुलेशन देख के फ़ैसला करें, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं बोलना आप लोगों ने, और अगर आपने वजीफ़ा करना है तो उसका ज़रूर बताना है ताकि हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ शामिल हार रहें। अल्लाह आपका हम नासर, अपना ख्याल रखिए। विर्गो बुर्ज सुमला वाले, विर्गो वालों का थीम ऑफ द वीक, ओवरऑल मामलात आपके चल ही रहे हैं, कई चीज़ें हैं जो आप चलाना चाह रहे हैं, कई चीज़ें अपने दिल तक हैं, अल्लाह की मदद मौजूद है, अल्लाह ताला आपके मामला ठीक भी कर रहे हैं, और रिलेशन में भी आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मगर मसला कहाँ है उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपके प्रॉब्लम जो चल रहे हैं उनको ठीक किया जा सके, या कौन से शोबे में आपकी प्रॉब्लम है। बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में विर्गो वालों की नेगेटिविटी आई हुई है, यानी कि आप काम कर रहे हैं उसमें आपको शायद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो भी है प्रॉब्लम आपकी चल रही है और आपकी वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही जो आपको चाहिए, काम रुके हुए हैं या रुक रहे हैं, उनको चलना चाहिए। उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। आप अक्ल फ़हम के साथ, सोच समझ के साथ प्लानिंग करें, फिर कामों की तरफ तवज्जो दें। ओवरऑल नेगेटिविटी है, मामला तभी रुके हुए नज़र आते हैं, परेशानी का माहौल सा नज़र आता है, उसको आप रूहानी तरीके से ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए आप अगर बिज़नेस का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए भी मैं आपको पढ़ने के लिए एंड में अमल बताता हूँ, काफ़ी हद तक आपके मामला रूहानी तरीके से बेहतर हो जाएगा। मैरिड और रिलेशन की अगर बात करें तो कोई ना कोई ऑप्शन नज़र आ रही है, कामों में मदद भी आ रही है, कोई रिलेशन से मुतल्लिक़ चीज़ें ठीक हो रही हैं, किसी मामले के ऊपर आप जो है वो फोकस किए हुए हैं और कोई पैगाम भी मिल जाएगा आपको रिलेशन से मुतल्लिक़, सोलमेट से मुतल्लिक़। हेल्थ का शोबा बहुत बुरी तरह आपका मुतासर है, बद असरात, जिस तरह किसी ने जादू किया हो, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। सेहत के मामला काफ़ी हद तक परेशानी का शिकार है, पढ़ाइयाँ शायद हो रही हैं आप लोगों की सेहत को ख़राब करने के लिए। ज़ाहिर बात है, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो बाहर है, तो सेहत के मामला को देखें, वहाँ नेगेटिविटी मौजूद है। एजुकेशन भी तलबा तालबात की जो है वो पढ़ रहे हैं आप लोग और तवज्जो भी है, मगर वो दूरस नताइज नहीं दे रही। ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, ट्रैवलिंग का मामला दिल टूट सकता है, ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो फ़ायदा वक़्त का ज़िया। अब हम चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ। मंडे को टेलीफोनिक कॉल्स का बहुत अंबार लगेगा, फ़ोन, टेलीफोन कॉल, अज़ाफ़ा, काफ़ी चीज़ें। ट्यूसडे कोई दोस्त, कोई आपका चाहने वाला आपकी मदद करता हुआ, कामों में मदद। वेडनेसडे कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नजर आए। थर्सडे बुज़ुर्गों के पास बैठे, बड़ों के पास बैठ के मशवरा करके अपने मामलात की मदद लें। फ्राइडे कोई नया काम मिल सकता है, कामों से मुतल्लिक़ आसानियाँ। सैटरडे आइडियाज़ सोचें और बड़ी बड़ी मदद। संडे क्लैरिटी, मामलात की काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मामलात किस तरह ठीक रहें। इस वीक का जो कलर है वो रेड और वाइट है। इस वीक का जो जेमस्टोन है वो है पर्पल। मगर अभी तो हम चलते हैं आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी की तरफ।
विर्गो बुर्ज शुमला वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? विर्गो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, विर्गो वालों की 7 फेब से लेकर 13 फेब तक की नेगेटिव एनर्जी। वही बात, वही कार्ड, वही चीज़ें जो मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ। माली मामला से मुतल्लिक़ परेशानी, चलें दिखा देते हैं जी आपको कार्ड। ये देखें, आपके माली मामला निज़ाम सारा रुका हुआ और चीज़ें जो चलना चाह रही हैं वो नहीं चल रही। मैं आपको माली मामला से मुतल्लिक़ आज मुजर्रब किस्म का अमल बताऊँगा ताकि आपके जो माली मामलात हैं वो ठीक हों। ओवरऑल बाकी चीज़ें भी जो हैं उसके ऊपर भी डिस्कस, माली और सेहत से मुतल्लिक़ भी प्रॉब्लम थोड़ी सी मौजूद हैं। इस वक्त हम चलते हैं आप लोगों का इस वीक का पैगाम क्या है। तो विर्गो वालों का इस वीक का क्या मैसेज आता है? विर्गो वालों का 7 फेब से लेकर 13 फेब तक का मैसेज, विर्गो वालों का इस वीक का मैसेज। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। हालात जैसे भी हैं, मामला जैसे भी हैं, मेहनत का साथ ना आप छोड़ें, लगे रहें। ये देखें, ये मैजिक के इफ़ेक्ट, सितारों की चालें, ये चीज़ें आपके निज़ाम को ख़राब कर रही हैं। उसको आप रूहानी तरीके से भी देख सकते हैं, उससे भी ठीक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए इस वक्त जो मेरे पास अमल है वो आप अपने मामला से मुतल्लिक़ ज़रूर कर सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा और सूरह इखलास 200 मरतबा 200 टाइम और दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा रिज़्क़ की नीयत से। ख़ासकर इसको आपने वेडनेसडे को शुरू करना है और सैटरडे को ख़त्म कर देना। और इसके साथ आपने कुछ ना कुछ चीज़ खाने पीने वाली साथ रखनी है सदक़े के तौर पे। और इस अमल की भी आपको इजाज़त लेनी होगी कमेंट्स करके। अगर आप करना चाहें तो अपना नाम, सिर्फ़ अपना नाम लिख के मुझे सेंड कर दें, मुझे पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करते हैं तो लिब्रा वाले थोड़े से उदास इस वीक में प्लानिंग करते हुए अपने मामलात की और अपने आप से लड़ते, अपने आप को बेहतर हालात की तरफ गामसन करते हुए नज़र आते हैं। जिद्दोजहद का वीक है, कुछ करने का वीक है। क्या करना चाहते हैं, किस तरह के मामलात हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिज़नेस और कैरियर की बात करते हैं। इस वक्त आपको अपने कैरियर और बिज़नेस में अज़ाफ़ी पैसे की ज़रूरत है। आपके माली मामलात, घरेलू ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल का शिकार है। आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अपने माली मामलात के ऊपर तवज्जो ज़रूर दें ताकि मामलात बेहतर रहें। ओवरऑल एंड ऑफ द वीक में अल्लाह की मदद कोई ना कोई आ ही जाएगी। मैरिड और रिलेशन में थोड़ी सी उदासी, परेशानी चल रही है। अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं मगर अभी उस तरह के नताइज नहीं मिल रहे जिस तरह के आपको मिलने चाहिए, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ का शोबा, ख़ासकर दिल से मुतल्लिक़ और ब्लड से मुतल्लिक़ मामला ज़रूर देखिएगा। वॉक कीजिएगा, अगर आप घुड़सवारी करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। चलना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहत को बेहतर कर सकता है और वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो ज़मीन से उगने वाली चीज़ें हैं ताकि आपकी सेहत बेहतरी की तरफ जाए। एजुकेशन, तलबा तालबात की आप लोग तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो तो दिए हुए हैं, सॉलिड मदद भी मौजूद है मगर अच्छी गाइडेंस ज़रूर आपको लेनी चाहिए अपने बड़ों से। अपने जिन लोगों के साथ आपके तालीमी मामलात हैं उनसे मशवरा ज़रूर लें। ट्रैवलिंग अभी थोड़ी सी रुकावट है। काम तो है, जाना भी चाहते हैं मगर उस तरह की कामयाबी आपको नहीं मिल रही जिस तरह की आप लोग करना चाहते हैं। लिब्रा वालों की अगर हम डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे को आप बेहतर पोजीशन के साथ कामों में जाते हुए नजर आते हैं। कामों में मदद भरपूर तरीके से ये दिन गुजारेंगे। ट्यूसडे थोड़ी सी नेगेटिविटी, चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगी, इसलिए इस दिन थोड़ा सा जो है वो सोच समझ कर चलना चाहिए। वेडनेसडे कोई कामों से मुतल्लिक़ पैगाम मिल सकता है। थर्सडे आपके पास आइडिया, सोचें कहीं जाते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे माली मामलात में थोड़ी सी तंगी। सैटरडे बेहतर पोजीशन पे बड़े फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। संडे स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं। इस वीक का आपका जो कलर है वो है जी ब्लू।
नीला और ब्राउन, ये 2 कलर, अकीक और रूबी जेमस्टोन आप पहने। इस वीक की आपकी नेगेटिव एनर्जी लिब्रा वालों की 7 फेब से लेकर 13 फेब तक की नेगेटिव एनर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी? नेगेटिव एनर्जी जनाब, जो आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, माली मामला ठीक करना चाहते हैं, उसमें जो ऑप्शन भी आई हुई है उसमें तवज्जो के साथ काम करें, मगर अंधाधुंध एतमाद ना करिएगा, सोच समझ के फैसला करिएगा। अगर आप अंधाधुंध एतमाद करेंगे तो मामला ख़राब हो सकते हैं। मशवरा ज़रूर करिएगा, चीज़ें काफ़ी हैं, आइडियाज़ काफ़ी हैं, मगर इस वक्त रूहानी मामला की वजह से प्रॉब्लम मौजूद है, चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं। आप लोगों के लिए इस वीक में ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, इन 3 दिनों के लिए अमल आ रहा है, वो आप करिएगा। 41 टाइम आयत करीमा के साथ आप लोग आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, अबुल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़िएगा, पानी के ऊपर दम करके भी पीजिएगा। इस वीक का आप लोगों का पैगाम क्या है जी? लिब्रा वालों का इस वीक का मैसेज, लिब्रा वालों का इस वीक का मैसेज, सरेंडर टू दी डिवाइन। वैसे मैं रूहानी तरीके से अगर आपके मामलात देखूं तो आप अल्लाह ताला से मामलात की मदद के लिए अमल एक ज़रूर करें, वो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ। या वहाबू या रज़ाक का विर्द आप ज़रूर कीजिएगा 121 मरतबा इस पूरे वीक में, इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। और ट्यूसडे को मिक्स दालों का सदका भी दीजिएगा, उसके ऊपर भी आप आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के किसी वीरान जगह पे रखवाइएगा। और अगर ये आप अमल करना चाहें तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप अमल कर रहे हैं। उसी को उसकी इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो कोई नया काम मिलता हुआ नज़र आता है, क्लैरिटी नज़र आती है, कामों में मदद, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं इंजॉय करते हुए, सैर व तफरी करते हुए या कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, या 3 पार्टनर हैं जो इकट्ठे काम करते हुए भी नज़र आते हैं। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें बुर्ज अकरब वालों की, तो शुरुआत है, कामों का आगाज़ है, तब्दीलियां हैं, और काफ़ी हद तक तब्दीलियां आपके मामलात को तक़वियत देती हुई नज़र आती हैं। बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़ी तब्दीलियां चाहते हैं, मगर ये तब्दीलियां मशवरों के बगैर ना कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो साथ साथ हैं। कहीं ना कहीं कारोबारी मामलात में आपको ख़राबी या मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैरिड और रिलेशन लाइफ में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, मैरिड और रिलेशन में प्रॉब्लम मौजूद है, पैगाम मिल जाएगा, पता चल जाएगा, सोलमेट से मुतल्लिक़ का जो मामला है उसमें कोई ना कोई आपको ख़बर मिल जाएगी, इसलिए एहतियात ज़रूर कीजिएगा। हेल्थ का जो शोबा है वो ओवरऑल बेहतरी की तरफ जा रहा है, मगर ज़्यादा सोचें, ज़्यादा सोच विचार आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। फलों का और वेजिटेबल का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर कर देगा, इसलिए अपने खाने पीने के ऊपर भरपूर तवज्जो दीजिएगा। एजुकेशन तलबा तालबात की थोड़ी सी मुश्किल का शिकार है, तालीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, तालीमी मामलात आपके डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन के साथ अपनी तालीम को भरपूर तवज्जो दें। ट्रैवलिंग बड़ों के मशवरों के साथ और बेहतर फ़ैसले के साथ ज़रूर कीजिएगा। जो आप मकसद करना चाहते हैं उसमें कामयाबी हो सकती है, मगर मशवरा ज़रूर कीजिएगा। स्कॉर्पियो वालों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें तो मंडे को थोड़ी सी नेगेटिविटी मौजूद है, मामलात में रुकावट नज़र आती है। 21 मरतबा औज़ुबिल्लाहि सुबह के टाइम ही पानी के ऊपर दम करके पढ़ लीजिएगा। ट्यूसडे जो काम करना चाहते हैं उसमें काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद और बेहतर फैसले की पोजीशन पर मौजूद हैं। वेडनेसडे टेंशन, नाराज़गी, मामलात ख़राब हो सकते हैं। थर्सडे मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा परेशान, नेगेटिव नज़र आते हैं, उदास नज़र आते हैं। फ्राइडे किसी काम में जाते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे अपनी नींद को वक्त दीजिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा, परेशान ना हो जाइएगा। संडे पैसे के इशूज़, रिज़्क़ के मुतल्लिक़ मामलात में थोड़ी सी परेशानी मौजूद है।
इस वीक में आप लोगों के लिए जो कलर है वो ब्लू कलर और वाइट कलर है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो जेमस्टोन है वो उसका कलर जो है वो ब्लैक, यानी ब्लैक अकीक पहन सकते हैं। इस वीक की आप भी देखते हैं जी नेगेटिव एनर्जी। स्कॉर्पियो वालों की 7 फेब से लेकर 13 फेब तक नेगेटिव एनर्जी क्या है? स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। काम आप कर रहे हैं, कामों में मसरूफ़ भी नज़र आते हैं, सॉलिड किस्म के पैगाम, कोई नया काम भी नज़र आता है। आपका जज्बा, आपकी हिम्मत आपके कामों को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएगी। जो काम मिले अल्लाह ताला की मदद से मिलते हैं। घरेलू मामलात में भी मदद, मगर सेहत को साथ लेके चलना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने मामलात को दूसरों तक नहीं बताना, दिल की बात, राज की बात अपने तक रखनी है। कंफ्यूज नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना, बड़ों के साथ मशवरा कर सकते हैं आप लोग। आपका इस वीक का मैसेज क्या बनता है? स्कॉर्पियो वालों का इस वीक का मैसेज, स्कॉर्पियो वालों का 7 फेब से लेकर 13 फेब तक का मैसेज, होल्ड योर विजन, यानी कि अपने मामला जो भी आप कर रहे हैं, अपना विजन उसको आपने सामने रख के भी फैसले करने हैं। पॉजिटिव रहना है, अल्लाह के ऊपर मदद के साथ। इस वीक में अगर आप रोज़ाना कुछ अपने मामलात की बेहतरी के लिए पढ़ना चाहें तो या हय्यू या क़य्यूम 41 टाइम ईशा के बाद पढ़िएगा और पानी के ऊपर दम करके भी पी लीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो कोई एग्रीमेंट से मुतल्लिका काम हो सकता है, कोई नया काम मिल सकता है, कामों में मदद भी मिलती हुई नज़र आती है, सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। काफ़ी हद तक आपके मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और आपकी अहमियत को भी गर्दाना जा रहा है और आपके ऊपर काफ़ी लोगों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कामों में मदद भी मौजूद है, मगर थोड़ा सा इसमें डिले मौजूद है। सब्र व तहम्मुल के साथ कामों में तवज्जो दीजिएगा, कोई नया काम आपके मामला बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। मैरिड और रिलेशन में आप कई चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं और कई चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ओवरऑल अभी थोड़ा सा सोलमेट से मुतल्लिका मामला जो है डिले का शिकार हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी रुकावट है, या रिलेशन में थोड़ी सी परेशानी मौजूद है। अगर आप घरेलू ख़वातीन हैं तो अखराजात का इजाफ़ा आपको फ़ील होगा कि जिसकी वजह से आपके माली मामला थोड़ा सा मुश्किल का शिकार है। हेल्थ, आपको अपनी सेहत से मुतल्लिका स्ट्रेट फारवर्ड होना पड़ेगा, सही तरीके से सोचना पड़ेगा, टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा और सैर व तफरीह का प्लान करना पड़ेगा। और साथ आप वेजिटेबल्स और विटामिन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी सेहत से मुतल्लिका मशवरा ज़रूर करें। एजुकेशन, तलबा तालबात थोड़े से जो मायूस और उदास थे, अब काफ़ी हद तक तालीमी मामलात में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ट्रैवलिंग ज़रूर करिएगा, ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा भी दे देगी। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे को थोड़ा सा आप लोग डबल माइंडेड नज़र आते हैं, कन्फ्यूज से नज़र आते हैं, फैसले की पोजीशन में नज़र नहीं आते। ट्यूसडे रिलेशन से मुतल्लिका कामों में मदद है, रिलेशन, घरेलू माहौल, कहीं सैर व तफरीह का प्रोग्राम बन सकता है। वेडनेसडे कोई नया काम मिल सकता है, कामों में मदद। थर्सडे माली मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और आपकी बेहतर पोजीशन। फ्राइडे आपके रिलेशन में बड़ी बेहतरी और सोलमेट से मुतल्लिका मामला, किसी से मुलाकात करना चाहें ज़रूर करिएगा। सैटरडे अपने दिल और दिमाग में जो चीज़ चाह रही है उसको तो अपने तक रखिएगा, किसी से तज़किरा ना कीजिएगा, राज की बात राज। संडे निज़ाम में तब्दीली, चीज़ों में तब्दीली नज़र आती है। अब चलते हैं जी सेजिटेरियस वालों के इस वीक की नेगेटिव एनर्जी टैरो कार्ड से देखते हैं कि 7 फेब से लेकर 13 फेब तक सेजिटेरियस वालों की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो सेजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, सेजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, एक तो जी जल्दबाजी, तेज़ी नहीं दिखानी आपने, सब्र व तहम्मुल के साथ और मशवरे के साथ, बड़ों के मशवरे के साथ चलना है। वो अगर आपको मशवरा दें कि मामलात ख़त्म कर दें, चाहे रिलेशन से मुतल्लिका हो चाहे काम से मुतल्लिका हो, तो उनका मशवरा मानें और अपने दिल तक बात ना रखें। अपने छुपा के अगर किसी से मशवरा करें तो छुपा के बातें ना रखें, ओपन करें। आप दिल भी टूट सकता है किसी मामले से मुतल्लिका, परेशान भी हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो
آپ کے معاملات کی مدد کے لیے آپ کو عمل بتا رہا ہوں، وہ آپ نے کرنا ہے اس ویک میں، جس کی وجہ سے آپ کو جو پریشانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ یہ تسبیح آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 41 ٹائم عشاء کے بعد پڑھنی ہے، اور یہ 3 دن کی تسبیح ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے منڈے کو اور سیچرڈے کو اور سنڈے کو، یہ 3 دن کیا۔ جو کرے وہ مجھے اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیں۔ اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور اگر یہ پڑھیں تو پانی کے اوپر پڑھ کے پھونک مار کے اس کو پی بھی لیں۔ اور اگر آپ صدقہ بھی دینا چاہیں اپنے معاملات کو، تو منڈے کو پانی کا صدقہ یا کسی وائٹ کلر کی چیز کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اس ویک کا جو کلر ہے وہ بلیو اور براؤن، اور آپ لوگوں کے لیے جو جیم سٹون ہے وہ عقیق۔ آپ لوگوں کا اس ویک کا میسج کیا ہے؟ سیجیٹیریس والوں کا اس ویک کا میسج، ڈونٹ لیٹ پرائڈ گیٹ ان یور وے۔ پازیٹیو رہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پریشان نہ ہوں، سارے معاملات اللہ نے ٹھیک کر ہی دینے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔ کیپریکون والے اس ویک میں بہتر پوزیشن کے ساتھ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کافی بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسٹرانگ پوزیشن پر، معاملات میں کافی مدد بھی موجود ہے، خاص کر بزرگوں اور بڑوں کا بڑا ہاتھ نظر آتا ہے، اور دعائیں آپ کے ساتھ۔ بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو کوئی نیا کام ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اوورآل آپ اس پورے ویک میں کاموں میں بڑے مصروف نظر آتے ہیں، اور آپ کو جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کامیابی بھی مل سکتی ہے، خوشی والا ماحول اور اچیومنٹ۔ میرڈ اور ریلیشن کی بات کریں، وہاں تھوڑا سا گیپ موجود ہے، جس سے محبت کرتے ہیں وہاں آپ کو جو ہے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ گھریلو خواتین ہیں تو اخراجات کو ضرور کنٹرول کریں۔ ہیلتھ آپ کی اس وقت تھوڑا سا مشکل کا شکار ہے، صحت کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اگر آپ اپنی صحت کے لیے کہیں آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف گھر سے باہر بھی چلے جائیں تو آپ کی صحت، گھر کے ماحول سے باہر نکلیں، باہر جا کے کھانے پینے کا پلان کریں۔ ایجوکیشن، طلباء طالبات جو سٹک تھے اپنی تعلیم میں، وہ کافی حد تک اب بہتری کی طرف چلے جائیں گے، ان کی چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ کئی سبجیکٹ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس کے اوپر پلاننگ بھی چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹریولنگ اس ویک میں آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں فائدہ بھی مل جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف۔ منڈے روحانی معاملات میں تھوڑی سی ڈسٹربنس نظر آتی ہے، بڑا فیصلہ نہ کیجیے گا۔ ٹیوزڈے دل کی بات اپنے تک رکھیے گا، اپنے تک رکھنے سے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ویڈنسڈے فضول خرچی سے پرہیز۔ تھرسڈے کاموں میں توجہ دینی چاہیے، کاموں کے اوپر سوچنا نہیں چاہیے۔ فرائیڈے نیگیٹیوٹی نہیں آنے دینی، بد اثرات ریلیشن میں بھی یا گھریلو ماحول میں بھی نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے۔ سیچرڈے کسی ایک سالڈ کام کے اوپر آپ توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سنڈے دل کی خواہش شاید پوری نہ ہو، دلی معاملات میں رکاوٹ نظر آتی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم کیپریکون والوں کی نیگیٹیو انرجی کی طرف، کہ کیپریکون والوں کی اس ویک کی نیگیٹیو انرجی کیا ہے۔ بسم اللہ۔ کیپریکون والوں کی 7 فیب سے لے کر 13 فیب تک نیگیٹیو انرجی۔ بات کو شیئر کیا کریں، اپنے معاملات کو ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں، اور جلد بازی نہ کریں۔ آپ جلد بازی ٹھیک نہیں رہتی، مشورہ کر لیا کریں، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ مشورہ کیا کریں۔ جو چیزیں آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، یا جو چیزوں آپ کے دل میں چل رہی ہیں، جس سے متعلقہ کہ شاید آپ کا کوئی خواہش پوری نہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، اس سے خود سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے، اس کو چھوڑنے کی بجائے بڑوں سے مشورہ کر لیں، پھر ہی آپ کی کلیئرٹی اور کنفیوژن دور ہو جائے گی، اور نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، اور پھر چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ اس ویک کے لیے آپ لوگوں کے لیے اس پورے ویک میں جو پڑھائی ہے وہ ہے جی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اوورآل کچھ جادو کے اثرات آپ کے سٹارٹ پر نظر آتے ہیں۔ 21 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پیجیے گا، اور صدقہ جو آپ نے کرنا ہے منڈے، ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو آپ کسی نہ کسی چیز کا صدقہ ضرور کر لیجیے گا۔
इस वीक का आप लोगों का मैसेज भी देखते हैं। आप लोगों के लिए इस वीक में जो कलर है वो ब्लैक और लाइट ब्राउन, एमरल्ड जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। कैप्रिकॉर्न का इस वीक का मैसेज, कैप्रिकॉर्न का इस वीक का मैसेज, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। खुद ही अंदाज़ा कर लें कि आपने क्या करना है, और पॉजिटिव रहें और अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरें। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। एक्वेरियस बुर्ज दिलों की बात करें तो इस वीक में आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी, ख्वाहिशात पूरी होती हुई और बुज़ुर्गों की मदद और कामों में बड़ी हद तक आसानियाँ और काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। एक्वेरियस वाले इस वीक में काफ़ी हद तक अपने मामलात को पॉजिटिव देखेंगे। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें, पैसे मिल सकते हैं, नया काम मिल सकता है, कोई मामला आपका आ रहा है ऐसा जिसके ऊपर आप तवज्जो दिए हुए हैं और उसमें आपके वालिदैन बड़े आपकी मदद करते हुए भी नज़र आते हैं। मैरिड और रिलेशन की बात करें तो मैरिड और रिलेशन में एग्रीमेंट साइन होता हुआ नज़र आता है, शादी के बंधन में बनते हुए नज़र आते हैं, बेहतरी के साथ मामलात बढ़ते हुए, मगर दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखे हुए मामलात ख़राब कर सकते हैं। हेल्थ का शोबा फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल का शिकार है, मगर आप सेहत के मतलब काफ़ी तवज्जो दे के अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। विटामिन्स का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर कर सकता है। फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें। एजुकेशन तलबा तलबात की बेहतरी की तरफ जा रही है और इसमें अच्छी प्लानिंग होती हुई भी नज़र आती है। ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहें तो बड़ों के मशवरे के साथ करिएगा। अब हम चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो मंडे फजूल खर्ची से परहेज़ करिएगा और पैसों का इशू आ सकता है। ट्यूसडे अपने दिल की बात अपने तक रखें, जो दिल में बातें चल रही हैं उसको ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं। वेडनेसडे डर, खौफ और कन्फ्यूजन ख़त्म करें। थर्सडे बड़े बड़े आइडियाज़, बड़ी बड़ी सोचें और बड़े बड़े फैसले। फ्राइडे थोड़ी सी नेगेटिविटी, बद असरात, सेहत के ऊपर बुरा असर। सैटरडे किसी से लड़ाई झगड़े से परहेज़ कीजिएगा। संडे बुज़ुर्गों के मशवरे के ऊपर चलिएगा, फ़ायदा हो जाएगा। इस वीक का आप लोगों का जो कलर है वो है लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन और ब्लैक। इस वीक का आप लोगों का जो जेमस्टोन है वो है ब्लू सफ़ायर, और फिरोज़ा भी जेमस्टोन पहन सकते हैं। इस वीक का आप लोगों का हम देखते हैं जी नेगेटिव एनर्जी क्या अफेक्ट देती है। 7 फेब से लेकर 13 फेब तक एक्वेरियस वालों की नेगेटिव एनर्जी, एक्वेरियस बोर्ड से दिलों वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, एक्वेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। नेगेटिव एनर्जी ये है कि जी आपके पास जो काम, ऑप्शन या जो आइडियाज़ हैं उसके ऊपर सोच समझ के फ़ैसला करें, जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें, और ये फ़ैसले आपके वैसे बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, मदद रहेगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, कामों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो बढ़ जाएगी और जो आप खुशियां चाहते हैं वो ज़रूर मिल जाएंगी। इस वीक के लिए आप लोगों के लिए जो सदक़े का दिन है वो मंडे और ट्यूसडे का है। मंडे को पैसों का सदका और ट्यूसडे को वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका। इस वीक के लिए आप लोगों के लिए जो पढ़ाई आ रही है वो आपने पढ़ाई ज़रूर करनी है ताकि मामलात में आपकी मदद रहे। आयतल कुर्सी है जी इस वीक की आपकी 21 टाइम इशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पानी के ऊपर ज़रूर पढ़ के उसको पीजिएगा। और इस वीक का आपका मैसेज क्या आ रहा है उसको भी हम देखते हैं कि एक्वेरियस बोर्ड दिलों वालों का इस वीक का मैसेज, एक्वेरियस वालों का इस वीक का मैसेज। कम्युनिकेशन इसकी यानी कि आप लोगों के साथ राब्ते में रहें और जितना आपकी कम्युनिकेशन ठीक रहेगी वही आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। पाइसेस बुर्ज हौत वालों की बात करें तो थीम ऑफ द वीक में आइडिया सोचें बहुत हैं मगर मामलात रुके हुए हैं। अपने आप से जंग, लड़ाई और बेहतर फैसले करते हुए और बेहतर पोजीशन पर जाने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। बिज़नेस और कैरियर की बात करें पाइसेस वालों की,
मामलात में मदद, कोई ना कोई मदद मिलती हुई और दोस्त अहबाब मदद करते हुए भी नज़र आते हैं, मगर नेगेटिविटी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते आपके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोनिक कॉल्स कीजिएगा, लोगों से राब्ते में रहिएगा ताकि मामलात बेहतर रहें। मैरिड और रिलेशन लाइफ में कोई पैगाम मिल सकता है आपको, और जो डिले था, अगर आपकी शादी से मुतल्लिका मामलात में रुकावट थी, उसमें कोई ना कोई आपको ख़बर मिल सकती है, बेहतर ऑप्शन पे जाते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ का शोबा आपका पहले से बेहतरी की तरफ है, मगर गुस्सा कम करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और वाइट कलर की जो है सब्जियों का इस्तेमाल या फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें। एजुकेशन का शोबा जो है पाइसिस वालों का, तलबा तालबात का थोड़ा सा मुश्किल का शिकार है। आपको सॉलिड किस्म की जो है तवज्जो देनी चाहिए अपनी तालीमी मामलात से मुतल्लिका। ट्रैवलिंग आप ज़रूर करिएगा, जिम्मेदारियों के साथ ट्रैवलिंग आपके मामलात बेहतरी की तरफ ले जाएगा। स्पाइसेस वालों की इस वीक की डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें, मंडे को आप लोगों के मामलात में बड़ी तेज़ी रहेगी, मगर ड्राइविंग एहतियात से करिएगा, तेज़ गाड़ी नहीं चलाइएगा। ट्यूसडे माली मामलात को देखिएगा, पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। वेडनेसडे वालदा या बड़ा कोई आपकी मदद करता हुआ कोई काम मिलता हुआ नज़र आता है। थर्सडे दिली ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। फ्राइडे कहीं जाते हुए और कोई पॉजिटिव पैगाम नज़र आता है। सैटरडे कोई दोस्त आपकी मदद करता हुआ, कामों में मदद। संडे थोड़ा सा डर, खौफ और कन्फ्यूजन नज़र आती है। पाइसिस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी चेक करते हैं। पाइसिस वालों की 7 फेब से लेकर 13 फेब तक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। पाइसिस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। पाइसिस वाले इस वीक की नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव हो सकते हैं। कोई बंदा आपके मामलात ख़राब कर सकता है, ख़ासकर रिलेशन से मुतल्लिका, और जिनकी शादी से मुतल्लिका, सोलमेट से मुतल्लिका मामलात हैं, वहाँ बड़ी नेगेटिविटी मौजूद है। उसको आपने देखना है। शायद आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो, घर के माहौल में लड़ाई झगड़ा हो। प्रॉब्लम तो इस वक्त आई हुई है आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी की तरफ। तो जनाब इस वीक में आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करें। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 119 मरतबा इशा के बाद पूरे वीक में विर्द करें। और अगर आप सदका देना चाहें तो संडे को गोश्त का सदका, थोड़ा सा छोटा गोश्त लेकर उसके ऊपर आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के सर से वार के किसी वीरान जगह पर रखवा सकते हैं। तो पाइसिस वालों की इस वीक की का मैसेज क्या है। तो पाइसिस वालों का 7 फेब से लेकर 13 फेब तक का मैसेज, पाइसिस वालों का इस वीक का मैसेज क्या है। तो जनाब आ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, यानी कि जिनकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत प्यार नहीं है, तो शायद बिगिनिंग हो सकती है, किसी नए काम का आगाज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप, जो हमने बड़ी इस दफ़ा तफसील के साथ आप लोगों को बताया। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आइंदा थोड़ा सा मुख्तसरन बयान करें, क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि आपको, क्योंकि सब आपका टाइम बहुत कीमती है, अगर आप सारा दिन वीडियो ही देखते रहेंगे तो करेंगे क्या। तो टाइम बहुत कीमती है, कोशिश करेंगे आइंदा शॉर्ट बनाएं। और आप लोग अगर अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, ये देखें ओवरऑल रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग से एग्जैक्ट रिजल्ट और कई चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिटी की तरफ निकल जाती हैं, मगर पर्सनल रीडिंग्स में अगर आपके ऊपर कोई बद असरात, जादू का असर, सितारों की रुजत, नेगेटिविटी है, तो उसको हम वज़ाइफ से, पढ़ाइयों से, सदक़ात से और ख़ास अमाल से ठीक कर सकते हैं। करने वाली ज़ात 100% हम बार बार कहते हैं अल्लाह ताला की है, मगर जिनको बुज़ुर्गों की दुआएं, बुज़ुर्गों की मदद और बुज़ुर्गों का साथ हो, वो किसी भी हाथ में, किसी भी काम में हाथ डालें, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फ़रमा देते हैं। ये अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला जो है कभी दे के आज़माते हैं, कभी ले के आज़माते हैं, मगर बात यह है कि अल्लाह आज़मा सकते हैं, हमें किसी को आज़माना बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक और बात जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि अपने कामों से मुतल्लिका हमेशा और हर वक्त अल्लाह को याद करते रहना चाहिए और अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। इंशाल्लाह आइंदा भी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी और नासर, गलती कोताही माफ़। अल्लाह हाफिज़।